बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। शो दैट फर्स्ट पार्ट में गिवन है को टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू को टेंजेंट अल्फ़ा इंटू को टेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय को टेंजेंट अल्फ़ा प्लस को टेंजेंट बीटा। हमने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इसके लिए मैं स्टार्ट में क्या करती हूँ, राइट हैंड साइड लिखती हूँ। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू को टेंजेंट अल्फ़ा को टेंजेंट बीटा -1 डिवाइडेड बाय को टेंजेंट अल्फ़ा प्लस को टेंजेंट बीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था को टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा था। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें एंगल्स क्या गिवन है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें इनको तो क्या आएगा, को टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोसाइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन बीटा ओवर साइन बीटा -1। और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास आ जाएगा, को टेंजेंट अल्फ़ा की जगह कोसाइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन बीटा ओवर साइन बीटा। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लेती हूँ तो इसका एलसीएम क्या आएगा न्यूमरेटर में, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब अगर इस एलसीएम को साइन अल्फ़ा साइन बीटा को मैं साइन अल्फ़ा से डिवाइड करूँ इस तरह, साइन अल्फ़ा साइन बीटा को मैं किस पे डिवाइड करूँ, साइन अल्फ़ा साइन बीटा से, तो मेरे पास क्वोशंट क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर 0 बचा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस क्वोशंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस का साइन। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, वो भी 1 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम एज इट इज़, ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर मैं इस टर्म को किस पे डिवाइड करूँ, साइन अल्फ़ा से, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, साइन बीटा, ठीक है। अब साइन बीटा जो है हमारे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है कोसाइन अल्फ़ा से, तो ये मेरे पास आ गया साइन बीटा इंटू कोसाइन अल्फ़ा प्लस का साइन। अगर अब मैं इस टर्म को डिवाइड करूँ साइन बीटा से तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा। अब इस साइन अल्फ़ा को कोसाइन बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ गया कोसाइन बीटा साइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा के प्रोडक्ट से, दोनों को कट कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन बीटा कोसाइन अल्फ़ा प्लस कोसाइन बीटा साइन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म बन रही हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में साइन के साथ बीटा और कोसाइन के साथ अल्फ़ा। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन बीटा प्लस अल्फ़ा का। तो साइन बीटा प्लस अल्फ़ा को मैं लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में। सो कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मैं इनको क्या करती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देती हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए को टेंजेंट हमारे पास क्या होता है,
को टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा और साइन थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल है, अब यहाँ पे हमें क्या एंगल मिल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, को टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू को टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड के। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ, तो इसकी भी मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू को टेंजेंट अल्फ़ा को टेंजेंट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय को टेंजेंट बीटा माइनस को टेंजेंट अल्फ़ा, सिंस को टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं को टेंजेंट अल्फ़ा और को टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो क्या आ गई, कोसाइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेपरेट एलसीएम लेती हूँ। तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो हमारे पास इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस न्यूमरेटर में जो हमारे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, इसको मैं साइन बीटा पे अगर डिवाइड करूँ, रिमाइंडर आ गया साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा को कोसाइन बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ गया साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस का साइन। अब इस डिनोमिनेटर को साइन अल्फ़ा साइन बीटा को साइन अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आ गया साइन बीटा। अब इसको कोसाइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन बीटा कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा से। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। रिमेनिंग टर्म्स क्या है, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन बीटा कोसाइन अल्फ़ा। तो इसके न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म्स हैं, किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा क्या एक्चुअली एंगल है, तो ये हमारे पास कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा की फॉर्म नहीं बन रही, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, को टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा की। ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 का मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो थर्ड पार्ट की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड्स को प्रूव करने के लिए मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास एंगल है
ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा गिवन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इनको ओपन करूँ तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा प्लस का साइन, और ये आ गया साइन बीटा ओवर कोसाइन बीटा। अब डिवाइड करना है तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या है हमारे पास, साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर कोसाइन बीटा। अब न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम आ गया कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। अब अगर कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा को मैं कोसाइन अल्फ़ा से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, कोसाइन बीटा। अब इस कोसाइन बीटा को मैं साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ गया साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस, अब ये जो मेरे पास है एलसीएम मैंने लिया कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, इसको मैं डिवाइड करती हूँ कोसाइन बीटा से तो रिमाइंडर आ गया कोसाइन अल्फ़ा, और कोसाइन अल्फ़ा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, साइन बीटा से, तो ये आ गया कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। अब इस कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा को मैं डिवाइड करती हूँ कोसाइन अल्फ़ा से तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, कोसाइन बीटा। अब इस कोसाइन बीटा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस का साइन। अब इस एलसीएम को जो मैंने लिया था कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, इसको डिवाइड करती हूँ कोसाइन बीटा से तो रिमाइंडर आ गया कोसाइन अल्फ़ा। इस कोसाइन अल्फ़ा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में जो हमारे पास डिवीजन में टर्म है वो क्या है, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, ये दोनों कैंसिल हो गई तो बाकी टर्म्स आ गई साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो न्यूमरेटर में किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। और ये किसके इक्वल है, एक्चुअली ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही प्रूव हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू 40/41 where alpha greater than 0 and less than pi/2 and beta greater than 0 and less than pi/2, show that sin alpha minus beta is equal to 133 divided by 205। साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, कोसाइन बीटा की गिवन है, उसके अलावा हमें बताया गया कि जो हमारे पास अल्फ़ा है और बीटा वो क्या है, ग्रेटर दैन 0 है और pi/2 से लेस है। इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा किस में लाई कर रहे हैं, एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखें हमने फाइंड करना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 41। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना तो मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करती हूँ तो ये आ गया साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसको फर्स्ट कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हमें चाहिए बट हमें 2 गिवन है, एक तो साइन अल्फ़ा गिवन है, एक कोसाइन बीटा गिवन है। कोसाइन अल्फ़ा और साइन बीटा अननोन है, ये हमने पहले फाइंड करना है और फिर उसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ से कोसाइन स्केयर अल्फ़ा क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या 4/5 यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा का स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा क्या 4/5 और इसका स्केयर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करती तो क्या आंसर आ गया, 1 माइनस 16/25। राइट हैंड साइड का अगर एलसीएम है तो एलसीएम आ गया 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा का स्केयर। हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, जस्ट कोस साइन स्केयर कोस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे मुझे कोस साइन अल्फ़ा लेने के लिए दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्केयर रूट, कोसाइन अल्फ़ा स्केयर ओवरऑल स्केयर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 9/25। तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गई कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट 3 और 25 किसका स्केयर रूट है, 5 का। ठीक है, अब देखें कोसाइन अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आई हैं बट हमें कोई एक चाहिए। अब वो किस तरह लेंगे, देखें अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2 और बीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2। इसका मतलब है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दिस इम्प्लाइज एज अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2 एंड बीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2। दिस इम्प्लाइज कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। अब भी सिर्फ हमने कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है। अब मैं साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करती हूँ, फिर चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन चारों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, आइडेंटिटी साइन स्केयर बीटा प्लस कोसाइन स्केयर बीटा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्केयर बीटा को अगर सेपरेट करना हो तो क्या आ गया, साइन स्केयर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्केयर बीटा। अब सिंपली कोसाइन बीटा की हमें वैल्यू गिवन है 40/41, सिंपली ये मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। साइन बीटा का स्केयर इज़ इक्वल टू 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 41 का स्केयर। तो ये आ गया 1 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 1681। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 1681 माइनस 1600, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आंसर आ गया 81 डिवाइडेड बाय 1681। अब ये आ गया हमारे पास साइन बीटा का स्केयर। हमें एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है, साइन बीटा। तो साइन बीटा को लेने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट स्केयर रूट लूँगी तो क्या हो गया, साइन बीटा इसका स्केयर था और ओवरऑल क्या आ गया, स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 81/1681। ये कैंसिल हो गया स्केयर से स्केयर रूट, तो ये आ गया साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 का स्केयर रूट क्या होगा 9 और 1681 का स्केयर रूट क्या आ गया 41। अब देखिए साइन बीटा की दो वैल्यूज़ आ गई, हमें कोई एक सिलेक्ट करनी है। सो एज वी नो अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2 एंड बीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2। तो इसका मतलब है साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। सो साइन बीटा इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 41। अब मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। तो 1 में हमारे पास क्या था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 4/5 इंटू
कोसाइन बीटा क्या है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 41 माइनस का साइन। अब कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल है हमारे पास 3/5 इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 41। अब 44 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 160। डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 205 माइनस का साइन 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 डिवाइडेड बाय 5 को 41 से किया तो 205 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आता है 205। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। अब एलसीएम ले तो क्या आएगा 205 और न्यूमरेटर में आ गया 160 माइनस 27। तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 133 डिवाइडेड बाय 205। सो दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाय 205। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।